हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ब्रेन वेव्स। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारा जो वीडियोस है सभी बच्चों को पसंद आया है और सबको समझ में आ रहा है। और अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि आपका जो क्यूरी है वो सही टाइम पे सॉल्व किया जाए। और अभी भी जो नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं, पहले जाइए जो वीडियोस है उसको थोरोली देखिए, उसके बाद आज वाला चैप्टर है शुरू करते हैं। चलिए आज वाला चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हमने एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेशनल नंबर के बारे में आज समझेंगे और उसका एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर को जानने से पहले आप बताइए कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और उसको पहचानेंगे कैसे। तो चलिए हम देखते हैं नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। आमतौर पे नंबर इन 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाता है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अभी होल नंबर किसे कहते हैं? अगर नेचुरल नंबर के साथ आप अगर जीरो को ऐड कर लिया जाए, यानी कि जीरो प्लस 1 2 3 4 5 6, उससे आगे जीरो से आगे जितना भी नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। इसका मतलब होल नंबर को आप नेचुरल जीरो प्लस नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो अगर मिला दिया जाए तो हम उन सभी को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? हमने इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ा था। इंटीजर मींस जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, सभी को मिला के हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। यानी कि इन्फिनिटी से लेके -1, उसके बाद जीरो से प्लस 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो चीज हो गया, ये जो नंबर्स हो गया, इनको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। उसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशियो बिटवीन द टू इंटीजर्स। रेशियो बिटवीन द टू इंटीजर्स, जैसे p डिवाइड q। जैसे p डिवाइड q, ये जो p डिवाइड q है, दिस इज ए रेशनल नंबर, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। दैट मीन्स ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। जैसे 5 डिवाइड 8, 5 रेशियो 8, तो ये रेशनल नंबर है। डेसिमल में 0.42, दैट इज ये 0.42, ये ऑल्सो है, इट इज ऑल्सो है रेशनल नंबर। ठीक है, p डिवाइड जो q होता है, q जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें एक ध्यान देने वाला बात है, q डजंट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जैसे √2, √5, पाई, ये जितना भी है ये इरेशनल नंबर में काउंटिंग आते हैं। उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर मिला दोगे तो रियल नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सुपर सेट ऑफ रियल नंबर। दैट इज ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोमेट्री, कैलकुलस इसमें यूज होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर इसके अंदर आते हैं। जैसे √-1, 2 + 5i, आई मीन्स इमेजिनरी नंबर, 7 + 2i, -i, √4, √3 -5i, ये जितना भी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नॉर्मली अब बोल दिया जाए तो नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है? नंबर दो टाइप के होते हैं नॉर्मली, एक रियल नंबर होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल नंबर फर्दर डिवाइड हम करते हैं, रियल नंबर को हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। क्या क्या कहा मैंने? रियल नंबर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है फ्रैक्शन और इंटीजर के अंदर। समझ में आ गया? फ्रैक्शन और इंटीजर के अंदर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी बताया, जो रेशनल नंबर होता है वो उसका जो होता है p/q के फॉर्म में होते हैं और ये इंटीजर्स होते हैं। ये कोई सा भी इंटीजर्स होता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q डजंट बिलोंग टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज है इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि p डिवाइड जो q होता है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। और ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी याद आ गया। अभी रेशनल नंबर होते हैं p डिवाइड q के फॉर्म में, q डजंट बिलोंग टू जीरो होते हैं, ये इंटीजर हो सकते हैं। ऊपर वाला जो होता है इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वालों को बोलेंगे डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, अभी तक समझ में आ गया? अभी तक समझ में आ गया रेशनल नंबर किसे कहते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर्स के अभी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। रेशनल नंबर को एडिशन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे जाता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, ये रेशनल नंबर का जो आपका जो सिलेबस के अंदर है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, okay। अभी तक समझ में आ गया जितना बताया कि रेशनल नंबर को पहचानते कैसे हैं और रेशनल नंबर कौन सी फॉर्म में रहता है। अभी हम रेशनल नंबर्स को अभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मींस, मान लिया जाए -2/3 ये एक रेशनल नंबर है, -2/3 एक रेशनल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकाला जाए? दैट मींस हम पढ़े हुए हैं कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो नीचे डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/9। तो -6/9 को हम बोल सकते हैं इट इज ए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर
to the number of -2/3. It is a इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -2/3. ऐसे करके अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालो और कुछ एक रेशियोज दिया होगा तो आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हो. जैसे मैंने 3/3 ऊपर और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया, वैसे आपने 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. जैसे -2/3 मल्टीप्लाई 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया -4/6. तो -4/6 also a equivalent rational number of the number -2/3. equivalent rational number of -2/3. तो हम बोल सकते हैं कि give two equivalent rational number of -2/3. तो आप बोल सकते हो -6/9 एंड -4/6. ऐसे करके आपने किसी भी रेशनल नंबर का अपने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो. ठीक है, अभी हम देखते हैं पॉजिटिव. अभी आप देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. अगर कोई रेशनल नंबर जैसे इसी एग्जांपल पे ये -2/3 जो है ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और 2/3 है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर. ठीक है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसको बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर. अभी समझ में आ गया पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सा होता है और नेगेटिव. जिस रेशनल नंबर के आगे माइनस साइन होता है उसको हम नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे और जिस रेशनल नंबर के आगे प्लस साइन होगा या कोई साइन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर. समझ में आ गया. अभी क्लास बताए, अभी स्टूडेंट्स आप बताइए जीरो को हम पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे या नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे. ठीक है, क्लास सोचो. जीरो इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर और इट इज नॉट ए रेशनल नंबर. क्लास सोचो. ओके, मेरा सवाल था क्लास से जीरो क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है ही नहीं. तो उसका आंसर है जीरो नीदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव रेशनल नंबर. जीरो एक रेशनल नंबर नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे हम शो करेंगे. रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे करके शो करते हैं. जैसे नंबर लाइन किसे कहते हैं, नंबर लाइन किसे कहते हैं. ये जीरो, दिस इज जीरो. अभी हम पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो हम बोलेंगे रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर को कैसे करके हम शो करेंगे. अभी रेशनल नंबर आपको बोल दिया जाए -3/2 तो उसका प्लेस कहाँ पे होगा. -3/2 मीन्स होता है -1.5. ये होता है -3, दैट मीन्स 1 फुल है और आधा है. तो -1 कहाँ पे है, यहाँ पे, और आधा कहाँ पे है, यहाँ पे. तो ये हो गया -3/2. ये कौन सा पोजीशन है, -3/2. ऐसे 3/2 अगर होगा, 3/2 कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा 3/2. ठीक है, ठीक. अभी हाफ कहाँ पे होगा, हाफ 1/2. सो द रेशनल नंबर 1/2 इन नंबर लाइन. 1/2 कहाँ पे होगा, ये है 1. 1/2 मीन्स इसका आधा. तो ये हो जाएगा 1/2. -1/2 कहाँ पे होगा, ये माइनस है 1 है तो इसका आधा होगा -1/2. ठीक है, समझ में आ गया. -1/2 यहाँ पे है, 1/2 इधर है एंड सो ऑन इधर को है और एंड सो ऑन नेगेटिव -1/2 -3/2. दिस इज माइनस, यहाँ पे -2 है, ये -3 है. तो ये सेंटर वाला क्या होगा, -2 प्लस -3/2. तो कितना हो गया, -5/2. तो ये क्या हो गया, -5/2. ये हो गया -5/2. दिस इज -5/2. अभी बोल दिया जाए आपको कि रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ. अभी आपको बोल दिया जाए रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. अभी देखते हैं कि रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है -45/30 -45/30 reduce it to standard form. तो ये रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर के आओगे, reduce it to standard form कैसे करोगे. -45 डिवाइड 30 है तो आप क्या करोगे, जो ऊपर है, जो न्यूमरेटर है, इसको डिवाइड करो 3 से और जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करो 3 से. तो कितना हो गया, -15/10 हो गया. -15/10 हो गया. तो क्या करो, 5 से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करो. तो कितना हो गया, -3/2 हो गया. तो क्या हो गया, -45/30 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -3/2. अभी समझ में आ गया. -45/30 का जो रेड्यूस फॉर्म है -3/2 है. ठीक है, इसी तरह आपको कोई भी रेशनल नंबर दिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, अभी एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. 36/24 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो. 36/24 को स्टैंडर्ड फॉर्म में करो. कैसे होगा, जो भी आपने डिनोमिनेटर में करोगे और वही नंबर, सेम नंबर को आप न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है. तो क्या करोगे, 36 और 24 को कैसे करोगे, यहाँ पे आप ऊपर क्या करोगे, डिवाइड करोगे कितना से, 2 से. नीचे को डिवाइड करोगे 2 से. ऊपर वाला डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और नीचे को करोगे तो 12 हो जाएगा, -12. फिर दोबारा से करो, ऊपर वाले को डिवाइड करोगे 2 से, नीचे को करोगे 2 से, कितना हो गया, 9 आ गया, डिवाइड 6 आ गया. तो अभी ऊपर वाले को करोगे कितना, डिवाइड 3 से और नीचे करोगे 3 से, तो कितना आ गया,
3 और नीचे आ गया 2 -2, तो ये हो गया माइनस माइनस 2 डिवाइड माइनस 3 डिवाइड माइनस 3 डिवाइड 2। तो आपको 36 बाय -24 को स्टैंडर्ड फॉर्म ले आए, जो आंसर क्या होता है -3/2, -3/2। अभी समझ में आ गया, -3/2। और एक करो -3 बाय -15, -3 बाय -15, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, -3 बाय -15 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या दिया है? -3 बाय -15। कैसे करोगे? कैसे करोगे? -3 बाय -15 को माइनस माइनस कट जाएगा और 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 डिवाइड 3 और 15 डिवाइड 3 कर दोगे तो कितना हो गया? 3 डिवाइड 3 इक्वल टू 1 और 15 डिवाइड 3 इक्वल टू 5, तो कितना हो गया? 1/5, 1/5। तो -3/15 का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना हो गया? 1/5। कर सकते हो, कर सकते हो, आसान है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत आसान है। अभी धीरे धीरे करके हमने धीरे धीरे करके थोड़ा एडवांस में जाएंगे, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन में दिया है -4 बाय -9 और एक दिया है -16/36। ये दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है। इस दो रेशनल नंबर को दिया है रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। क्या ये दोनों रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं सेम रेशनल नंबर है? ये बोथ द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। डू 4/19 एंड -16/36 रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। क्या ये दोनों जो रेशनल नंबर है, दो 4/9 एंड -16/36, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दोनों सेम रेशनल नंबर है। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 4/-9 को 4/-9 को 4/-9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 16 डिवाइड 36 हो गया, 36 हो गया। तो 16 डिवाइड -36 मतलब -16/36 है, -16/36 है। इसका मतलब -16/36 और -16/36 ये सेम रेशनल नंबर है, ये सेम रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर सेम रेशनल नंबर है। अभी हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये 4/-9 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। नॉर्मली आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा लिस्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। लिस्ट 3 रेशनल नंबर, लिस्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1, -2 एंड -1, -2 एंड -1। क्या क्वेश्चन है? लिस्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। -2 और -1 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताओ, 3 रेशनल नंबर बताओ। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? ये -2, ये -1 है और ये -2 है, -2 और -1। तो माइनस ऊपर जो आप जितना भी मल्टीप्लाई करते हो नीचे भी इतना करना पड़ेगा। मान लिया जाए आपने ऊपर, दैट मीन्स न्यूमरेटर में 6 मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। यहाँ पे भी अगर 6 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी 6 करोगे तो इसका मतलब अगर कट जाएगा तो -2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये कितना हो गया? कितना हो गया? तो -12 6 2 जा -12/6 हो गया, 6 2 जा -12/6 हो गया, और ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? -6/6 हो गया। तो इनके बीच में क्या क्या आएगा नंबर? -7/6 आएगा, -8/6 आएगा, -9/6 आएगा, -10/6 आएगा, -11/6 आएगा, ठीक है। तो -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -9/6, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आएगा आपको क्वेश्चन लिस्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1, तो आप इसी तरीके से आप कर सकते हो, आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। -12 और -6/6 के बीच में कितना रेशनल नंबर हो गया? 1 2 3 4 5। लिस्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1 का आंसर क्या होगा? -7/6, -8/6, -9/6, -10/6 और -11/6, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूछा जाए राइट 4 मोर नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न, अगर पूछा जाए कि सीरीज पूछा जाए या पैटर्न पूछा जाए, पैटर्न कैसे निकालोगे? जैसे रेशियोज में पैटर्न कैसे निकालोगे? -1/3 दिया है, -1/3, -2/3, ठीक है, -3/9, -3/9, -2/6, -2/6, -3/9, -4/12, -4/12। तो आपको 4 पैटर्न निकालने के लिए बोला है, 1 2 3 एंड 4, 4 पैटर्न निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकालोगे? ये सीरीज ऐसे करके रेशनल नंबर में इस टाइप का भी सवाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मान लो -1/3, -2/3, -2/6, -3/9, -4/12 दिया है और क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन में पूछा है राइट 4 मोर नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न, राइट 4 नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो आपने कैसे निकालोगे इसको? कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे कैसा हुआ है? -1, -2, -3, -4, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? -5, -6, -7 एंड -8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड है तो सब में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3
मल्टीप्लाई 2 हुआ है तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया है तो यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, तो ये 9 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया तो ये 12 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा तो कितना हो गया 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा कितना हो गया 18 हो जाएगा, 18 कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 21, तो 21 यहाँ पे हो गया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी कई सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे जो कि ये बोल सकते हैं कि राइट 4 पैटर्न, राइट 3 पैटर्न, राइट पैटर्न इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इन द सीरीज तो आपने इसी तरीके से आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा सीरीज या कौन सा पैटर्न आपका बन रहा है, उसी हिसाब से ये वाला रेशनल नंबर का जो सीरीज है ये फॉर्म होगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसी टाइप का पैटर्न भी आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में अगर इसी टाइप का पैटर्न आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसी पैटर्न को और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 7 दिया होगा, यहाँ पे क्या दिया होगा, यहाँ पे 9 की जगह 10 दिया होगा, या 9 की जगह क्या दिया होगा 11 दिया होगा। और यहाँ पे कितना दिया होगा, यहाँ कितना दिया होगा, यहाँ पे कितना दिया होगा, यहाँ 15 दिया होगा, ठीक है। यहाँ 15 दिया होगा तो कैसा होगा, तो कैसा होगा, कैसा होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन सवाल यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस कर दिया तो कैसा होगा, इस पैटर्न में 3 7 11 15 ऐसा होगा। तो ये वाला जो होगा ये सीरीज कैसे आ जाएगा, ये सीरीज कैसा होगा, ये सीरीज कैसा होगा, ये सीरीज कैसा होगा। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस अगर कर दिया जाए, ये क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को एडवांस कर दिया जाए, थोड़ा एडवांस कर दिया जाए, -1/3 -2/7 -3/11 -4/7। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए राइट 4 नंबर ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, राइट 4 नंबर ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, तो कैसा होगा। यहाँ पे 3 7 11 15 पहले जो था वो सिंपल क्या हो रहा था 6 9 12 15 18 21 और 24 हो रहा था। अभी ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कैसे सीरीज दिया है देखो, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 +1 हो गया, क्या है +1 हो गया। यहाँ पे +2 हो गया, ये +2 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया, यानी +3 हो गया। यहाँ पे +4 हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा, दैट मीन्स 19। यहाँ +5 हो जाएगा, दैट मीन्स 23 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पे कितना +6 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। और यहाँ पे +7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो क्या इस सीरीज में जो 4 जो रेशियोज मिले क्या क्या मिले, -5/19 -6/23 -7/27 और -8/31, ठीक है। आसान था, बिल्कुल आसान था। इसी टाइप का आपका एग्जाम में सीरीज भी आ सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। लीस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 0, -2 and -1, -4/5 and -2/3, and -1/2 and 2/3। इनके बीच में लीस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं कि इनके बीच में 5 रेशनल नंबर क्या क्या होंगे, ठीक है। 5 रेशनल नंबर क्या क्या होंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर लीस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन लीस्ट 5 रेशनल नंबर, लीस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन लीस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 0, -1 and 0, -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ। बिल्कुल सिंपल, अभी बताया था -1 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 6 कर दोगे, सेम है। -1 को न्यूमरेटर में 6 मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड 6 करोगे, दैट मीन्स दोनों सेम है, दोनों सेम है। और 0 को भी मल्टीप्लाई 6 करोगे, जीरो को भी मल्टीप्लाई 6 करोगे और डिवाइड 6 करोगे, दैट मीन्स सेम है, तो क्या होगा -1 मल्टीप्लाई 6 होगा तो कितना हो गया -6/6। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0/6 हो जाएगा, 0/6। और उसको बढ़ते क्रम में अगर आप माइनस की तरह, नेगेटिव की तरह बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6, ठीक है, ठीक है। 5 रेशनल नंबर क्या हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है, ठीक है। 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 0 is -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। आ गया, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे किया हमने मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड 6 कर दिया, दोनों -1 और 0 को, और उसके बीच में हमने सीरीज में हमने निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, जब एक पैटर्न में हमने निकाल दिया। जैसे 0/6 है और यहाँ पे -6/6 है, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं, -2 एंड -1। अभी करो लीस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 and -1, सेम करो, सेम प्रोसीजर जैसे बताया था कि न्यूमरेटर में 6 मल्टीप्लाई करो और डिवाइड 6 करो, तो कितना आ गया -12/6 आ गया, -12/6 आ गया। सेम ऐसे -1 को भी मल्टीप्लाई 6 करो और डिवाइड 6 करो, कितना आ गया -6/6 आ गया, -6/6 आ गया। तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, -6 -7 -8 -9 -10 और -11। क्या हो गया, क्या हो जाएगा -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6, ठीक है।
तो क्या क्या हो गया, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 एंड -7/6। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अभी और एक सवाल देखते हैं, -4/5 एंड -2/3 एंड -2/3। अभी लीस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड -2/3, ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे? ये सिंपल है। पहले पहले क्या करो, आप डिनोमिनेटर को बराबर करो। क्या करो, डिनोमिनेटर को बराबर करो। डिनोमिनेटर कैसे बराबर होगा? 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। कितना हो गया? 15 हो गया। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दोनों बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 15 बनाने के लिए। तो डिनोमिनेटर में 15 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? 5 3 जा 15, तो 3 मल्टीप्लाई अगर डिनोमिनेटर में करूंगा तो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया? -12/15 हो गया, -12/15 हो गया। और दूसरा वाला रेशनल नंबर में -2/3 को 15 करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ द साइड। तो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? -10/15 हो गया, -10/15 हो गया। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया, अभी तक समझ में आ गया। अभी -10/15 और -12/15। अभी क्या आ गया हमारे पास? दो रेशनल नंबर, -12/15 आ गया, -12/15 आ गया और -10/15 आ गया। अभी रेशनल नंबर 2 हमारे पास क्या है? -12/15 और -10/15। अभी आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई 6 both the rational number we get, multiply 6 both the rational number we get, -12/15 multiply 6 and divide 6, multiply 6 and divide 6। तो क्या हो गया, क्या हो गया? -72/90। कितना हो गया? -72/90। इसको भी अगर किया तो इसको भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 6, -10 मल्टीप्लाई 6 और -15 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो गया? -60/90, -60/90। तो अभी ये सेम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट कर दिया। देखिए, हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बोल दिया होता कि गिव वन रेशनल नंबर बिटवीन -4 एंड 5, -4/5 एंड -2/3, तो ये वाला इसके बीच में -11/15 आ जाना था, -11/15 आ जाना था। लेकिन क्या बोला है? क्या बोला है? 5 रेशनल नंबर। तो इसीलिए हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को और ब्रॉड किया। क्या किया हमने? और ब्रॉड किया। ब्रॉड करने के लिए हमने 6 मल्टीप्लाई बोथ द साइड कर दिया, 6 मल्टीप्लाई किया और 6 डिवाइड किया। ठीक है, तो -72/90 आ गया, यहाँ -60/90। इसको हम एक साथ लिखते हैं। -60 के ऊपर कितना है? -61 है, -61 है, -62 है, -63 है, -64 है, -65 है एंड सो ऑन 72 तक जाएगा। कितना जाएगा? -70। और डिवाइड क्या होगा? 90, डिवाइड क्या होगा? 90, डिवाइड क्या होगा? 90, डिवाइड क्या होगा? 90, डिवाइड क्या होगा? 90 एंड सो ऑन। तो हमने 5 हमने रेशनल नंबर हमने देखा, इनके बीच में क्या क्या होगा? -61/90, -62/90, -63/90, -64/90, -65/90, ऐसे करके -72/90। अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया? ठीक है, अभी समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे करके 67, 68, 69, 70, 71/90 भी कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब हमने 12 रेशनल नंबर निकाल दिया, 12 रेशनल नंबर निकाल दिया -4/5 और -2/3 के बीच में। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा, हो जाएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं और एक। ओके, लीस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2/3, -1 एंड 2/3 कैसे करोगे, कैसे करोगे? लीस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -12 एंड 2/3 कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 2 और 3, तो क्या बोलोगे? 2 और 3 क्या करोगे? -1/2, तो मल्टीप्लाई दोनों को, जो डिनोमिनेटर है सेम करना है। आपने क्या करना है? इसमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे करोगे? यहाँ पे 6 करना है, दोनों का डिनोमिनेटर को 6 करना है। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर क्या करना पड़ेगा? 3 और नीचे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? -3/6, -3/6। ये एक नंबर हो गया रेशनल नंबर। और इसको भी करो, 2/3 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4/6 हो गया, ये 4/6 हो गया। तो इसके बीच में आप नंबर लाइन देखो कैसे है, नंबर लाइन देखो, यहाँ पे नंबर लाइन करो कैसा है? ये 0, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, ये 1 है, ये -1, ये -2 एंड -3। तो -3/6, -2/6, -1/6, 0/6 इक्वल टू 0, 1/6, 2/6, 3/6 एंड 4/6। तो ये 4/6 और -3/6 के अंदर 5 रेशनल नंबर क्या क्या है? 3/6, 2/6, 1/6, 0, -1/6 एंड -2/6। 0 नॉट ए रेशनल नंबर, 0 एक नेगेटिव या पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये बाकी जितना भी है ये 5 रेशनल नंबर आपको मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट 4 मोर रेशनल नंबर, राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन दिस पैटर्न। अभी आपको बताया था पैटर्न क्या क्या होता है? -3/5, -6/10, -9/15 और -12/20, -12/20। तो और 4 बताओ पैटर्न क्या क्या होगा? पैटर्न कैसे होगा? यहाँ पे देखो, ऊपर वाला देखो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हुआ है, 2 हुआ है, या मल्टीप्लाई 3 हुआ है, या मल्टीप्लाई 4 हुआ है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 8 होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया, तो माइनस 15 हो गया, ठीक है। और 6 मल्टीप्लाई 6 हो गया तो माइनस 36 हो गया, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 18 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 18 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 3 तो 21 हो गया, माइनस 21 हो गया। 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया। तो ऊपर वाला पैटर्न पता चल गया कि माइनस मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 7 8 इस सीरीज में वो चल रहा है। अभी नीचे वाला पैटर्न किस सीरीज में चल रहा है, तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 4, तो नीचे वाला भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज में चल रहा है। 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15, 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। तो इसी हिसाब से यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो समझ में आ गया 4, ठीक है। रैशनल नंबर का सीरीज आपको पता चल गया, ये किस सीरीज में हुआ, अभी हमने पढ़े थे एग्जांपल में भी, और ये सवाल में भी आ गया, ठीक है, कैसे करके सीरीज आपको निकालना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सीरीज एक देख लेते हैं। -1/4, -1/4, -2/8, -2/8, -3/12, -3/12। यहाँ पे 4 सीरीज करो, और 4 सीरीज क्या क्या निकलेगा यहाँ पे, और क्या क्या रेशनल नंबर का, और 4 सीरीज क्या क्या है रेशनल नंबर का, 4 सीरीज, और बताओ क्या क्या सीरीज होगा यहाँ पे, क्या क्या सीरीज हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या क्या सीरीज हो जाएगा, देखो -1, -2, -3, तो यहाँ पे सिंपल -4, -5, -6 एंड -7 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी नीचे देखो 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, अब 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। अभी सीरीज पता चल गया, सीरीज पता चल गया, सीरीज पता चल गया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ, बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक पैटर्न करते हैं। -1/6, -1/6 ये पैटर्न करो आप, ये पैटर्न करो। 2/-12 ये पैटर्न करो। 3/-18, 3/-18 ये पैटर्न करो, और 4/-24 ये करो पैटर्न, ये 4 पैटर्न करो यहाँ पे। कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है कि नहीं, बताओ, सिंपल है कि नहीं, बताओ। देखो -1/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/-6 भी लिख सकते हैं, 1/-6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/-6 भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 6 7 और 8 हो जाएगा, 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई हुआ, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 6 5 जा यहाँ पे हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, एंड 6 8 4 5 6 7 एंड 8 हो जाएगा 48, तो 8 हो जाएगा 48। तो क्या क्या मिल गया हमें, क्या क्या मिल गया हमें, 5/30 क्या मिल गया हमें, 5/-30, 6/-36, 7/-42 एंड 8/-48 मिल गया। आसान था कि नहीं, बताओ, आसान था कि नहीं, बताओ। राइट 4 रेशनल नंबर, राइट 4 रेशनल नंबर, -2/3, 2/3, 4/-6 एंड 6/9। इसमें और आपको और इस पैटर्न क्रम में और चार रेशनल नंबर बताना है, 4 नंबर रेशनल नंबर बताना है, ठीक है। अभी बताओ, और बताओ इसमें आगे क्रम में क्या क्या होगा, यहाँ पे आगे क्रम में क्या क्या होगा, बताओ, इस पैटर्न में क्या क्या होगा आगे, बताओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कैसे हुआ है, बहुत सिंपल है, कैसे किया है, बताओ। ठीक है, राइट 4 रेशनल नंबर, राइट 4 रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न, -2/3, 2/-3, 4/-6 एंड 6/-9। कैसे हुआ है, कैसे हुआ है, बताओ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है। देखो क्या क्या हुआ है, यहाँ पे देखो 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे क्या है, -3, -6, -9, तो -9 है, तो कितना हो गया, -12 हो जाएगा। उसके आगे क्या होगा, -15, उसके आगे क्या होगा, -18, और उसके आगे क्या हो गया, -21, ये हो जाएगा, ठीक है, -21। और ऊपर वाला क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 और 2 4 8 10 12 और ये 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8/-12, 10/-15, 10/-15, 12/-18 एंड 14/-21। क्या क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे 2 प्लस होते हुए +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2 और +3 के क्रम में गया है, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3 क्रम में गया है, यहाँ +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 क्रम में गया है, ठीक है। यहाँ पे प्लस ऊपर वाले में जो है न्यूमरेटर में क्या हुआ है, +2 क्रम में गया हुआ है, और डिनोमिनेटर में +3 क्रम में गया हुआ है। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं, बताओ, आसान था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -2/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ।
-2/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। -2/7 का 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कैसा होगा? यहाँ पे क्या करोगे, -2/7 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, डिवाइड 2 कर दोगे। -2/7 को मल्टीप्लाई 3 करना, डिवाइड 3 करो। -2/7 को मल्टीप्लाई 4 करो, डिवाइड 4 करो। -2/7 को मल्टीप्लाई 5 करो और डिवाइड 5 करो। 1 2 3 4। तो क्या आ गया? -4/14 और -6/21 -8/28 और -10/35 हो गया। बिल्कुल आसान था। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो गया? -4/14 -6/21 -8/28 एंड -10/35। ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन -5/8 का सेम आपके लिए, -5/-3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 5/-3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये भी सेम हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो बोथ द साइड, 5/-3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, तो क्या हो गया? 10/-6 10/-6। 5/-3 से मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड 3 करो तो 15/-9 हो जाएगा। और तीसरा 5/-3 को 4 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो तो 20/12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। और एक 5/-3 को मल्टीप्लाई 5 करो, डिवाइड 5 करो तो 25/15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या आ गया? -10/-6, 10/-6, 15/-9, 20/-12 एंड 25/-15 हो गया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ? आसान था कि नहीं? 4/9 का निकालो, 4/9। क्वेश्चन नंबर 3, 4/9 का 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। 4 रेशनल नंबर बताओ, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो कैसा होगा? 4 बाय, इसको भी सेम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, तो कितना हो गया? 8/18 हो गया। सेम 4/9 को मल्टीप्लाई 3 करो और डिवाइड भी 3 करो तो कितना हो गया? 12/27। सेम और एक 4/9 को मल्टीप्लाई 4 करो और डिवाइड 4 करो तो 16/36 हो गया। और एक 4 को मल्टीप्लाई 5 करो और डिवाइड भी 5 करो तो कितना हो गया? 20/45। तो आसान था कि नहीं बताओ? आसान था कि नहीं? 4 राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -2/7 -2/7 का 1 2 3 और 4 निकाल दिया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल जाएगा। सेम हमने 5/-3 का भी देखा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 1 2 3 एंड 4, और 4/9 का भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमने निकाला। ठीक है, बिल्कुल डाउट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट करके देखते हैं, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। नंबर लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करो 3/4 3/4 कहाँ पे होगा? -5/8 ये जो रेशनल नंबर को नंबर लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करो। -7/4 और एक है 7/8 ये ड्रॉ द नंबर लाइन and represents the following rational number 3/4 -5/8 -7/4 and 7/8। कैसे होगा? करो, कैसे होगा? करो। 3/4 मीन्स 3 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। 0 0 यहाँ पे 0 है, 0 1 2 यहाँ पे 3 है, 3/4। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3/4 2/4 यहाँ पे 1/4, ठीक है? और यहाँ पे 4/4। अभी 4/4 क्या हो गया? 4/4 हो गया 1 और यहाँ पे 0, ठीक है? अभी 0 हो गया। तो यहाँ पे हम अगर इक्वल काटेंगे तो अभी समझ में आ गया 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 0 0 और 1 0 1 मीन्स 4/4, 1 मतलब 4/4। तो इसको क्या करोगे? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। 4/4 मीन्स होता है 1, ठीक है? अभी ये 3/4 है, ठीक है? ये 3/4 है। अभी नंबर लाइन आपको पता चल गया कहाँ पे 3/4 आएगा। 3/4 कहाँ पे आ गया पता चल गया। अभी -5/8 रिप्रेजेंट करो। -5/8 कैसे आएगा इसे? -5/8 अभी देखो -5/8 तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 0 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ठीक है? -8 अभी -5/8 कहाँ पे आएगा? -5/8 तो ये यहाँ पे अगर माइनस डिवाइड 8 करेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू? डिवाइड 8 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? डिवाइड करेंगे तो 8/8 क्या हो गया? 8/8 इक्वल्स टू हो गया -1। तो ये हो गया -1 और यहाँ पे आ गया 0, -1 और 0। ये -1 और -1 और 0 के बीच में आएगा। -1 और 0 के बीच में आएगा। क्या आएगा? -5/8 क्या आएगा? क्या आएगा? -5/8 -5/8 कहाँ पे है? -5/8 यहाँ पे है, -5/8, ठीक है? ये वाला है -5/8। कितना है? 1 2 3 4 4 4 के बाद आएगा
4 के बाद आएगा -5/8, -5/8, ठीक है। 0 और -1 के बीच में आएगा -5/8, ठीक है। ठीक है, अभी नंबर लाइन में पता चल गया कैसे करके -5/8 कहाँ 4। यहाँ पे देखो 0/4 कितना होता है, 0/4 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, -8/4, -8/4, -7/4, -6/4, -5/4, -4/4, -3/4, -2/4 एंड -1/4। अभी देखो क्या हो गया, अभी देखो क्या हो गया, -8/4 इक्वल टू क्या है, -2, तो ये -2 हो गया और 4/4 कितना हो गया, -1 आ गया। तो ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, -7/4 कहाँ पे है, -7/4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, -7/4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये किसके बीच में है, -1 और -2 के बीच में, किसके बीच में है, -2 एंड -1 के, -1 और -2 के बीच में। उसके बीच में और रेशनल नंबर क्या क्या है, -5/4, -6/4, -7/4, ठीक है। तो ये -7/4, ठीक है। सेम और एक 7/8, और एक 7/8 को रिप्रेजेंट करो, 7/8 को रिप्रेजेंट करो, 7/8 दिखाई दे रहा है, नंबर लाइन दिखाई दे रहा है, नंबर लाइन दिखाई दे रहा है। 7/8, 7/8 मीन्स हम इसको 8/8 लिख सकते हैं। 8/8 इक्वल टू क्या होता है, 1, 8/8 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 7/8, यहाँ 6/8, यहाँ 5/8, 4/8, यहाँ 3/8, 2/8, 1/8 और 0/8। 0/8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 0/8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद 4/8 इक्वल टू क्या हो गया, हाफ हो गया। ये क्या हो गया, हाफ हो गया। यहाँ पे क्या है, ये हाफ है। उसके बाद 7/8 कहाँ पे है, 7/8, 7/8 यहाँ पे, कहाँ पे है, 7/8 यहाँ पे है, ठीक है। 7/8 कहाँ पे है, 7/8 यहाँ पे है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में है 7/8, ठीक है। अभी नंबर लाइन में आपको पता चल गया कहाँ पे पोजीशन है 7/8। 7/8 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर लाइन ड्रॉ है, नंबर लाइन ऐसे किसी का भी नंबर लाइन करके आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ड्रॉ हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। 0 और 1 के बीच में कहाँ किस जगह पे 7/8 आएगा आपको पता चल गया, ठीक है। अभी 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए, ये वाला जो पॉइंट है पी क्यू आर एस टी और ए यू यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू एंड ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यानी कि ये सब बराबर है। ये क्या है, ये तीनों जो पार्ट है ये बराबर है बीच में, ठीक है। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट्स पी क्यू आर एस, यानी कि यहाँ पे जो बीच में है -1 और -2 के सेंटर में ये दो खाने हैं, और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में ये पी और क्यू का रेशनल नंबर आपको बताना है, रेशनल नंबर आपको बताना है। तो कैसा होगा, चलिए देखते हैं कैसा होगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दो जगह पे दिया हुआ है -1 और -2, यहाँ पे -1 और -2 के बीच में दो जगह बताना है आपने, इसमें इसके बीच में रेशनल नंबर क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एस और आर दो पोजीशन है, इसमें रेशनल नंबर क्या होगा, यहाँ पे यू और टी है, या यहाँ पे यू और टी है, यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होगा। क्वेश्चन में ये बोला है गिवन कि ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, ये इक्वी डिस्टेंस पे है, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये कितना पार्ट है टोटल, पार्ट कितना हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, कितना पार्ट हो गया, 3 पार्ट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ 3 डिवाइड कर सकते हो, 3 डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 3 डिवाइड कर सकते हो, कैसे करोगे, कैसे करोगे, ये इक्वल 3 पार्ट है, इक्वल 3 पार्ट है, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे, 5 नंबर 1 कैसे निकालोगे इसको, बहुत आसान है। कैसे है, ये टोटल 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 3 पार्ट। तो यहाँ पे इस पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे, इसको 1/3, ये भी पार्ट 1/3 है और बैलेंस पार्ट 1/3 है, ये 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ पे -1 से लेके -2 तक, यहाँ पे ये बड़ा है सबसे, ये बड़ा है सबसे, तो यहाँ पे इसी क्रम में जाएगा, इसी क्रम में जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि इसी क्रम में जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे -2 से ये -1 बड़ा है, तो क्या होगा, यहाँ पे -2 + 1/3 होगा, -2 + 1/3, तो क्या होगा, यहाँ पे 3, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, -6 + 1, तो कितना हो गया, -5/3। ये कितना हो गया, ये -5/3। कैसा आया पता चल गया, कैसा आया पता चल गया, क्योंकि 1/3 बड़ा है, 1/3 यहाँ से जैसे आप राइट के क्रम में जाओगे ये बड़ा होते होते जाएगा, तो -2 से आप +1/3 करोगे तो -5/3 आ गया। अभी यहाँ पे -5/3 ये आ गया, अभी ये +5 1/3 करना पड़ेगा, किसके साथ, -5/3 के साथ। तो -5/3 + 1/3, तो कितना हो गया, 3 कॉमन गया, 3 एलसीएम दोनों का, तो -5 और +1, तो कितना हो गया, ये -4/3, तो ये कितना हो गया, -4/3, ये कितना हो गया, -4/3, ठीक है। और ये -5 -4 और ये -3/3, ये -3/3, तो -3/3 = -1, ठीक है। अभी समझ में आ गया, -3/3 = -1। तो कैसे निकाला, समझ में आ गया। सेम इसी में और एक दिया है 2 और 3 के बीच में, और एक दिया है 2 और 3 के बीच में,
दो प्लेस है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, आप उसका रेशनल नंबर निकालो, रेशनल नंबर निकालो, पी और क्यू का रेशनल नंबर निकालो। तो कैसे करोगे, ये भी सेम ऐसे निकलेगा कि यहाँ से राइट साइड क्रम में ये बढ़ते क्रम में क्या है, तो 2 + 1/3 करना पड़ेगा, 2 + 1/3। तो कैसा होगा, एलसीएम हो गया 3, एलसीएम हो गया 3, 1 इसके नीचे 1 है, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 + 1/3 तो कितना हो गया, 7/3 हो गया, 7/3 हो गया। और सेम 7/3 + 1/3 करोगे कितना होगा, 1/3। तो कितना हो गया, एलसीएम हो गया 3 और 7 + 1 यानी 8/3, क्या हो गया 8/3, ये 7/3, ठीक है। ये 9/3 हो जाएगा, 9/3 इक्वल टू क्या है 3, 9/3 इक्वल टू 3। अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया, ठीक है। इसके बीच में जो है -5/3, -4/3, ये 7/3 एंड 8/3, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट कोई समस्या, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द सेम रेशनल नंबर। अभी यहाँ पे हमने देखना है सेम रेशनल नंबर को कौन सा रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 7/21 एंड 3/9, 3/9। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 21 बनाने के लिए 9 को 21 बनाने के लिए, तो हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं। तो ये वाला ये नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला में देखते हैं, सेकंड वाला में देखते हैं, यहाँ पे सेकंड वाला करते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो कितना हो गया, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो -4/5 आ गया। इसको भी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे माइनस है, -4/5, यहाँ पे देखो -4/5। तो ये वाला ये सेम रेशनल नंबर है, ये सेम रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो माइनस और माइनस कट जाएगा तो 2/3 या 2/3, ये भी सेम रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 × 4 इक्वल टू होता है -12 और 5 × 4 होता है 20, तो ये सेम रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे देखो 8 3 जा 24 एंड 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 24/15 हो गया, माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये भी सेम रेशनल नंबर है, ठीक है। ये सेम रेशनल नंबर है, ये सेम रेशनल नंबर है, ठीक है। ये भी सेम रेशनल। यहाँ पे देखो 1/3 एंड -1/3, ये ओके, ये रेशनल सेम रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 3 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3/9 हो जाना चाहिए, 3/9, लेकिन यहाँ पे -1/9, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे 5 -5 -9, ये वाला कट जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया 5/-9, तो ये सेम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे इस रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो -8/6, तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो गया -4/3। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, बिल्कुल आसान था। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो ये हो गया 5/9। तो यहाँ पे भी सेम करो, 2 में करोगे तो 22 हो गया, यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, यहाँ पे और जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -11/18, -11/18। और इसको -8/10 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो कितना हो गया -4/5। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था और बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखो, फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल, ग्रेटर, लेस और इक्वल। यहाँ पे आपको एक पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ग्रेटर कौन सी है, लेस कौन सी है और इक्वल कौन सी है। अभी आपको बताना है, ये व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, ठीक है, इसको व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, व्हिच इज ग्रेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 8 नंबर और 9 नंबर हम व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स को भरा जाएगा क्या है, और 9 नंबर को भी हम देखते हैं, 8 और 9 हम व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, -5/7, -5/7, -5/7, -5/7 और 2/3, 2/3। अभी बताओ, यहाँ पे -5/7 ग्रेटर है, लेस देन और ये इक्वल टू है। अभी बताओ, अभी बताओ, यहाँ पे कैसे करोगे, डिनोमिनेटर को सेम कर दो, डिनोमिनेटर को सेम कर दो, कैसा होगा, 7 3 जा 21, 21, 7 3 जा 21, तो -5/7 को 21 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 3 से, तो 15, -15/21 हो गया। और यहाँ पे 21 करने के लिए 2/3 को क्या करना पड़ेगा, 2/3 को क्या करना पड़ेगा, 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/3 × 7 और डिवाइड 7, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 14/21, 14/21, 14/21, तो एक हो गया -15/21, एक हो गया -14/21, तो बड़ा कौन सी है, 14/21, तो ये वाला बड़ा है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, -5/7 इज लेस देन 2/3, ठीक है। आसान था, आसान था, कर लोगे, कर लोगे। और एक क्वेश्चन,
और एक क्वेश्चन लिखो, -4/5, -4/5, -4/5 और -5/7, -5/7 कौन सा बड़ा कौन सा छोटा और इक्वल, ग्रेटर, लेस और इक्वल, क्या होगा इसके बीच में, करो इसके बीच में क्या होगा। सेम इसको 5 7 जा कितना है, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम क्या हो गया 35, 35 हो गया। तो 35 करने के लिए -4/5 को 35 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो ये हो गया -20/35, ये हो गया -20/35, इसको भी 35 करो, -5/7 को 35 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया -25/35, तो कौन सा बड़ा हो गया -25/35। तो ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो ये वाला बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया सिंबल, क्या आएगा -25/35। तो ये हो गया माइनस, ये बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके -7/8, -7/8, -7/8 और 14/-16, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। यहाँ पे देखो इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, ऊपर 2 कर दो, नीचे 2 कर दो, तो कितना हो गया, तो -14/16 हो गया, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये -16 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -14/16 लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, -8, -8/5, -8/5, -8/5 कौन सा बड़ा कौन सा छोटा या इक्वल बोलना है। -8/4, -7/4, -7/4, -7/4, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये कैसे होगा, ये होगा, ये कैसे होगा बताओ, ये कैसे होगा बताओ, -8/5 और -7/4, -8/5 और -7/4 में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा या इक्वल। तो देखो यहाँ पे देखो डिनोमीटर को देखो 5 और 4, दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम होगा 20, समझ में आ रहा है, दोनों का एलसीएम क्या होगा 20 होगा, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा। तो 20 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, -8/5 को 20 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 4 से। तो कितना हुआ -32/20, -32/20 और -7/4 को 20 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से। तो यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे -35 हो गया। तो -30/20 और -32/20, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये जिसका छोटा छोटा जो इंटीजर से -32 है ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। दैट मीन्स -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4। अभी समझ में आ गया। 3 और एक दिया है, और एक दिया है -1/4, -1/4। इसमें से बड़ा और छोटा बताओ, बड़ा छोटा बोलो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमीटर है उसको एलसीएम लेके ये -1/-3, इसका मतलब है ये -1/3 है, ठीक है, -1/4, दैट मीन्स -1/4। तो इसको डिनोमीटर को सेम करो, डिनोमीटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम करना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या है, 3 और 4 का एलसीएम क्या है 12 है, 12 है। तो 12 बनाने के लिए 1/3 को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1/3 मल्टीप्लाई 4, बोथ द साइड्स वी गेट -4/12, -4/12 और एक -1/4 को मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए। तो ये क्या होगा -3/12 होगा, -3/12। तो क्या आ गया -3/12 और एक -4/12। तो कौन सा बड़ा हो गया, कौन सा बड़ा हो गया, कौन सा बड़ा हो गया, -3 बड़ा हो गया, -3 बड़ा हो गया। -3/12 इज ग्रेटर, -3/12 इज ग्रेटर, -3/12 क्या हो गया, ये वाला, ये वाला हो गया ग्रेटर, ठीक है, समझ में आ गया। 8 का 5, ओके। 8 का 6 करो, 8 का 6 करो। 8 का 6 क्या बोला है, 5/-5/-5/-11, 5/-11 इज ग्रेटर और इक्वल और लेस देन -5/11, -5/11, -5/11 क्या है, ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये माइनस साइन है और माइनस साइन -5/11 भी हो सकता है, ठीक है, ये बराबर है, क्या है, ये बराबर है, ठीक है। 5/-11 इक्वल टू -5/11, ये दोनों बराबर है, क्योंकि जो माइनस साइन है ये दोनों जगह पे कॉमन आ जाएगा, इसको कॉमन आ जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस, और ये कॉमन आ जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 0, ये आप बताओ, आप सभी के लिए 0 इज ग्रेटर इक्वल और लेस देन -7/6, -7/6 क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर हमेशा 0 से छोटा होगा, हमेशा ये 0 से छोटा होगा, तो 0 इज ग्रेटर देन -7/6, ठीक है, हमेशा ये छोटा होगा, नेगेटिव इंटीजर है, हमेशा 0 से छोटा होगा, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है व्हिच इज द ग्रेटर, व्हिच इज ग्रेटर 2/3 और 5/2, व्हिच इज ग्रेटर 2/3 और 5/2। अभी बताओ
2/3 एंड 5/2 के बीच में कौन ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है? 2/3 और 5/2 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है? कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6 है। तो 6 बनाने के लिए 6 बनाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2/3 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 2 बोथ द साइड्स वी गेट 4/6 हो गया, ये 4/6 हो गया। और 5/2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 3 बोथ द साइड वी गेट ये 15/6। तो कौन सा बड़ा हो गया, कौन सा बड़ा हो गया? ये 15/6 बड़ा हो गया। कौन सा बड़ा हो गया? 50, यानी कि 5/2 इज ग्रेटर, 5/2 इज ग्रेटर। समझ में आ गया, समझ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, -5/6 और -4/3 व्हिच इज ग्रेटर? इन दोनों में से बड़ा कौन सी है, इन दोनों में से बड़ा कौन सी है? तो कैसे करोगे? एलसीएम करो। 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6। तो ये 5/6 एज इट इज रहने दो, और इसको 6 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? -8/6। अभी बताओ -8/6 बड़ा है कि -5/6 बड़ा है? तो हमेशा जब नेगेटिव इंटीजर होता है, जो छोटा इंटीजर वो सबसे बड़ा होता है। तो क्या हो गया? -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -3/4 एंड 2/-3 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? दोनों में से कौन से बड़े हैं? दोनों में से कौन सी बड़े हैं? यहाँ पे एलसीएम कितना है? 4। यहाँ पे एलसीएम कितना है? यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -2/3 कर सकते हैं और -3/4 भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -2/3 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में से कौन से बड़े हैं, कौन सा बड़े हैं? तो 4 और 3 का एलसीएम क्या है? 4 और एलसीएम 3 है। 4 × 3 = 12। तो 12 बना दो, दोनों को 12 बना दो। -3/4 को 12 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 3 बोथ द साइड्स वी गेट -9/12। और यहाँ पे -2/3 को 12 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ द साइड। तो मल्टीप्लाई 4 बोथ द साइड्स वी गेट -8/12। अभी बताओ -8/12 बड़ा है या -9/12 बड़ा है? तो -8/12 बड़ा होगा। तो 2/-3 इज ग्रेटर, 2/-3 इज ग्रेटर, और -3/4 इज लेस देन 2/-3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? व्हिच इज ग्रेटर समझ में आ रहा है? ठीक है, बड़ा और छोटा व्हिच इज ग्रेटर बताना है। -1/4 और 1/4 के बीच है कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा? यहाँ पे देखो -1/4 इज नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई -1/4 इज लेस देन 1/4। ठीक है। अभी देखो और एक 3 -3 और एक दिया है -3 4/5 इन दोनों के बीच में कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा? कैसे निकालोगे? यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले करो। 7 3 जा 21, 21 और 2 24, 21 एंड 2 23, 23/7, ये -23/7 है। ये 5 3 जा 15, 15 4 19, तो -19/5। अभी यहाँ पे ये वाला 2 नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमने रेशनल नंबर पे कन्वर्ट कर दिया। अभी यहाँ पे -20/7 और 19/7 में ये डिनोमिनेटर 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 7 और 5 का एलसीएम 35। कैसे किया? 7 × 5 = 35। 35 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 23/7 को -23/7 को 35 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 35, ये हो गया 35। और ऊपर वाला क्या हो गया? 23 × 5 कितना हो गया? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 11, -115/35। और 19/5 को 35 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया? 19 7 जा कितना हो गया? 133, 19 7 जा 133 डिवाइड 35। तो अभी इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? -115 बड़ा है, दैट मीन्स -23/7 बड़ा है, -23/7 ये बड़ा है। तो ये वाला इन दोनों में से रेशनल नंबर में से -23/7 इज ग्रेटर देन -19/5, दैट मीन्स -3 इज ग्रेटर देन -3 4/5। कैसे हुआ? समझ में आ गया? कैसे हुआ? समझ में आ गया? बिल्कुल सभी कर सकते हो, बिल्कुल सभी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, सभी समझ में आ रहा है बिल्कुल। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है। -3/5, -2/5 और -1/5। देखो ये वाला -3/5, -2/5 एंड -1/5, ये वाला क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। क्या है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये -3/5 इज लेस देन -2/5। ठीक है, -2/5 इज लेस देन -1/5। ठीक है, अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -1/3, -2/9,
-2/9 और -4/3, -4/3। इसमें देखो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। देखो यहाँ पे इसको 3 को 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1/3 को 9 करने के लिए मल्टीप्लाई करना कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो ये हो गया -3/9, ठीक है, -3/9। इसको ये -2/9 तो ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे 9 है डिनोमिनेटर। इसको -4/3 को 9 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 3 तो कितना हो गया, -12/9। तो ये हो गया और -3/9, -12/9, -2/9 जो सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है वो सबसे बड़ा होता है। तो क्या हो गया, तो -2/9 इज ग्रेटर, -2/9 इज ग्रेटर देन किससे, -3/9 से। किससे, -3/9, तो -1/3 से। फिर ये ग्रेटर होगा कितना, -2/9 से। ये ग्रेटर होगा किससे, -2/9 से। तो ये आपका हो गया, ये वाला पैटर्न है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 विजुअल है। अभी देखो, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये रेशनल नंबर है, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सी होगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7, 2 और 4 का एलसीएम करो, 7, 2 और 4 का एलसीएम करो, कितना हो गया, 7, 2 और 4 का एलसीएम करो, कितना हो गया, 28 हो गया एलसीएम। तो 28 को करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, -3/7 को 28 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, -12/28, ये हो गया -12/28। इसको 28 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाय डिवाइडिंग 14 बोथ द साइड्स वी गेट यहाँ पे -42/28, ये हो गया एक। और यहाँ इसको 28 करने के लिए कितना करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कितना करना पड़ेगा, 14, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3/4 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ द साइड्स। तो कितना हो गया, -21/28, -21/28। तो आप बताओ स्टूडेंट्स, आप बताओ कि इनमें से बड़ा और छोटा कौन सी है, बड़ा और छोटा कौन सी है। तो जो सबसे नेगेटिव इंटीजर होगा, छोटा नेगेटिव इंटीजर होगा, वो सबसे बड़ा होगा। तो -12/28 इज ग्रेटर देन -21/28 इज ग्रेटर देन -42/28। तो -12/28 क्या है, -12/28 का क्या है, -3/7। तो -3/7 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन -21, -3/4, -3/4 इज ग्रेटर देन -42/28, -3/2, -3/2, ठीक है। अभी समझ में आ गया, -3/2 इज लेस देन -3/4 इज लेस देन -3/7, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और इस अपने वीडियो के अंदर आज हमने रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। नंबर लाइन में रेशनल नंबर का पोजीशन कहाँ है उसके बारे में भी जाना, और एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज में भी हमने डिटेल तरीके से हमने आज किया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छी तरीके से आप पेन और पेपर के साथ आपने एक्सरसाइज किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।